नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, ओनर सिद्धि होम्योपैथिक क्लिनिक। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि होम्योपैथिक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा का विषय, आज का यह वीडियो पाइल्स पे, यानी आमतौर पर इसे लोग बवासीर के नाम से जानते हैं। तो बवासीर क्या होता है, किन वजहों से होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और लास्ट में आपको बताएंगे इसका बहुत ही अच्छा उपचार जो होम्योपैथी में है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स क्या होती है, यानी बवासीर क्या होता है। तो आपको हम बताते हैं, साधारण भाषा में समझिए इस चीज़ को, कि जैसे जब रेक्टम यानी मलद्वार में जब ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड की सप्लाई करने वाली, उसमें किन्हीं वजहों से एक प्रमुख वजह कॉन्स्टिपेशन उसमें हो सकता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो यह उभर जाती हैं और ये अलग से उसमें जो है, इसमें सूजन होने की वजह से अलग सा उभार दिखता है। तो यह जो है अंदर की तरफ रेक्टम में या बाहर की तरफ ये जो है नीली नीली सी उभरी हुई सी नज़र आती हैं। तो ऐसी समस्या जब हो जाती है तो इसे हम कंसीडर पाइल्स में करते हैं, यानी बवासीर की समस्या में कंसीडर करते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसकी जो बहुत सारी वजह है पाइल्स की दिक्कत में। तो क्रमशः आपको हम वजह के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी मुख्य वजह कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम होती है उनमें अक्सर देखा गया है, अगर बहुत दिनों तक या बहुत लंबे समय से कब्ज की परेशानी हो रही है तो उनको बवासीर की दिक्कत भविष्य में हो सकती है। या फिर जिनके डाइट में बहुत कम फाइबरस फूड खाते हैं, जो लोग ज़्यादा ऑयली फूड, फैटी फूड का सेवन करते हैं, उनको भी जो है इसके पाइल्स होने की संभावना बहुत हद तक होती है। या जो लोग डाइट में फ्रूट्स वगैरह, हरी सब्जियां डाइट में नहीं लेते हैं, उनको भी जो है पाइल्स भविष्य में डेवलप हो सकता है कभी। तो और इसमें कारणों में देखें तो इसमें जो है, जो लोग बहुत लंबे समय कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें बैठना पड़ता है बहुत देर तक, तो इन लोगों को भी भविष्य में पाइल्स की संभावना बनती है। या फिर जो इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, हैवी वेट होता है जिनका, या वेट लिफ्टिंग का कुछ लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं, तो उनको भी पाइल्स की संभावना होती है। ये पाइल्स मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। यानी कि रेक्टम में अंदर की तरफ होते हैं, उनको इंटरनल यानी आंतरिक, या बाह्य जो है, जो बाहर की तरफ होते हैं, यानी मलद्वार के बाहर की तरफ दिखते हैं, उनको बाह्य कहते हैं। तो ये कभी कभी जो है मलद्वार के पास मस्से के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में दिखते हैं, तो इन्हें जो है ये बाहर की तरफ ये कभी कभी ब्लीड करते हैं, और कभी कभी इसमें से पस के फॉर्म, थोड़ा म्यूकस के जैसा स्राव होता है। तो इसको उस आधार पे ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग, यानी जो है खूनी बवासीर और बादी बवासीर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपको हम इसके प्रकार बताए। अब हम बताते हैं कि क्या क्या इसके लक्षण हैं बवासीर के, जिससे जो है जान सकते हैं कि जो है बवासीर की दिक्कत है। कई लोगों को क्योंकि पता ही नहीं होता है कि पाइल्स की समस्या में क्या होता है। तो इसमें मुख्य वजह है कि मलद्वार के रास्ते में जो है, इसमें कारणों में देखें, इसके लक्षणों में देखेंगे तो उसमें खुजलाहट सी महसूस होगी, उसमें बहुत ज़्यादा लैट्रिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा दर्द होता है लैट्रिन के दौरान। या फिर जो है उसमें जलन बहुत होती है, जब लैट्रिन पास करते हैं तो उस दौरान या बहुत लंबे समय तक जलन होती रहती है। या फिर उसमें जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है जब लैट्रिन पास होती है। ज़्यादातर लोगों को बहुत हार्ड स्टूल पास होता है, इस वजह से उसमें दर्द बनी रहती है बहुत लंबे समय तक। तो ये सारे लक्षण हैं जिसके हिसाब से आप और ब्लीडिंग भी इसमें मुख्य लक्षण है। ब्लीडिंग, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स होता है यानी खूनी बवासीर होता है, उनमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो रहे लक्षण। अब आपको हम बताते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऑपरेट भी करा देते हैं, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करा देते हैं बवासीर के लेके, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, फिर से जो है डेवलप हो जाता है बवासीर की दिक्कत। लेकिन होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आप अपनाने पे इसमें बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स है इसके। तो इन क्रमशः आपको हम दवाओं के नाम बताएंगे, जिसको आप प्रॉपर लक्षणों के आधार पर अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर की दवा है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है पाइल्स के प्रॉब्लम में, उसमें सल्फ़र 200 या 1 पोटेंसी हम लोग अपने प्रैक्टिस में देते हैं। इनमें उन पेशेंटों को मुख्यतः जो है कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कब्ज की परेशानी होती है, और स्टूल यानी जो है मल बहुत हार्ड होने की वजह से, बहुत कड़ा होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग हो जो है रेक्टल जो वेन्स होती हैं उसमें कट की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से, ये ब्लीडिंग पाइल्स में सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सल्फ़र 200 या 1 पोटेंसी की डोज वीकली हम लोग रिपीट करते हैं, इसलिए इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस पेशेंट को मिलता है। इसी क्रम में दूसरी दवा है नक्सोमिका 30 पावर। नक्सोमिका जो है बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, या फिर वो कई बार लैट्रिन जो है जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, उसमें जो है नक्सोमिका बहुत अच्छा काम करती है। या बहुत ज़्यादा लोग जो स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, स्पाइसी जो है खाते हैं, बहुत तला भुना खाते हैं, उसमें नक्सोमिका 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको नक्सोमिका की 30 पावर 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसी क्रम में आगे तीसरी दवा है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया 30 दवा उनको दी जाती है, स्पेशली महिलाओं को ये दी जाती है जिनमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा बनी, यानी कब्ज की दिक्कत बनी रहती है और आगे भविष्य में उनको पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। तो इसमें कोलिनसोनिया दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी क्रम में कोलिनसोनिया 30 की हम जो है 2-2 बूंद दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसी क्रम में चौथी दवा है म्यूरेटिकम एसिडम। इसमें बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, बहुत सेंसिटिव होता है पेन को लेके, तो इसमें जो है म्यूरेटिक एसिड 30 पावर 2-2 बूंद 3 बार रिपीट करने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसी क्रम में पांचवी दवा है एसिडम नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम दवा 1 ml या 200 में देते हैं। इसमें ज़्यादातर पेन बहुत ज़्यादा रहता है और जो है पेशेंट को ऐसा फीलिंग होती है जैसे जो है उसमें रेक्टम में जैसा कुछ चुभ रहा हो, तो उसमें जो है एसिडम नाइट्रिकम 200 या 1 ml दवा की डोज जो है वीकली देने पे बहुत अच्छा जो है लक्षणों में मदद मिलती है और पाइल्स से भी छुटकारा मिल सकता है। इसी क्रम में अगली दवा है कालीकार्ब उनको दी जाती है, स्पेशली जो लेडीज़ जो प्रेगनेंस होती हैं, जो बच्चे प्रेगनेंसी के बाद जो यानी बच्चे जो हो जाते हैं उसके बाद जो रेक्टम पे प्रेशर होने की वजह से जब आगे भविष्य में पाइल्स की दिक्कत होती है, तो इसमें कालीकार्ब 30 दवा रिपीट करने से TDS यानी तीनों टाइम लेने से बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें। इसी क्रम में अगली दवा है हेमामिलिस। ये बहुत प्रचलित दवा है ब्लीडिंग पाइल्स की, यानी खूनी बवासीर की। इसमें लेकिन पेन नहीं रहता है, पेशेंट को दर्द नहीं होता, लेकिन ब्लड आता है मल के रास्ते में, तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उनको लैट्रिन में ब्लड आ रहा है। तो इसमें हेमामिलिस क्यू जो है मदर टिंचर के फॉर्म में, इसको 20-20 बूंद 3 बार आधा कप पानी में लेने पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसी क्रम में अगली दवा है एलोज 30, स्पेशली 200 हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, सुबह शाम लेना होता है, 2-2 बूंद सुबह शाम। एलोज की में पेशेंट बताता है कि कुछ बाहर सा प्रोट्यूड होता है, यानी निकलता है बाहर मल द्वार से गुच्छे नुमा, वो नीला नीला सा, तो उसमें जो है ये प्रोट्यूडिंग पाइल्स में जो बाहर की तरफ प्रोट्यूड होती हैं, उसमें एलोज 200 बहुत अच्छा काम करती है। इसी क्रम में अगली दवा है रेटनिया 30
उन पेशेंटों को दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा जलन लैट्रिन के बाद बहुत घंटों तक जो है जलन बनी रहती है उनमें। तो बर्निंग में बहुत अच्छा रेतनिया वर्क करती है। रेतनिया 30 2 बूंद 3 बार लेने से बहुत अच्छा जो है आराम मिलता है और पाइल्स की दिक्कत से बहुत हद तक निजात मिलता है। इसी के क्रम में अगली दवा है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप में बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। पेन बहुत होता है जब लैट्रिन करता है पेशेंट लैट्रिन के दौरान, और उसको जो है ये एक्सटर्नल पाइल्स में एस्कुलस हिप बहुत ही मैजिकल वर्क करती है। तो ये सारी दवाएं हैं, इसको आप जो है लक्षणों के आधार पर ले सकते हैं। बहुत अच्छा जो है पाइल्स की दिक्कत में जो है काम करती हैं। और कुछ चीज़ें हम आपको अब बताते हैं जिसको आप शामिल करें जिससे आपको पाइल्स की दिक्कत भविष्य में ना हो। तो सबसे पहला इसमें है कि आप जो है अपने खाने में फाइबर रिच खाने जो है जो फाइबरस होते हैं उसको शामिल करें अपने डाइट में। फल फ्रूट हरी सब्जियां जो है ज़्यादा ऑयली फूड ना सेवन करें। अपने वेट को कंट्रोल करें, ज़्यादा जो है शरीर का वज़न ना बढ़ने दें, उसके लिए एक्सरसाइज करें। प्रॉपर जो है पानी की कमी बहुत लोग होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी भी खूब मात्रा में पिएं। तो इससे ये, और बहुत ज़्यादा देर तक कोई काम ऐसा है जिसमें आपको बैठना पड़ रहा है तो थोड़ी थोड़ी देर पे आपको जो है उसमें वॉकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग समय तक आपको बैठने से भी पाइल्स डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है।